हमारे साथ जो मुख्य अतिथि इस वक्त मौजूद हैं, उनको देखकर ही आपको भगवान श्री कृष्ण याद आ जाएंगे। जी हाँ, हमारे साथ नीतीश भारद्वाज जी हैं। लेकिन इनकी और भी पहचान है। नीतीश जी वेटनरी डॉक्टर हैं, निर्माता हैं, पटकथा लेखक हैं और पूर्व लोकसभा सदस्य हैं। नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू। नीतीश जी, जैसे कि मैंने कहा अभी आपसे कि आपको देखकर ही भगवान श्री कृष्ण याद आ जाते हैं। मतलब एक वक्त तो ऐसा था कि लोग जो हैं वो आपको भगवान समान मानकर आपके दर्शन करने के लिए आते थे। तो किस तरह से आप अपने आप को इस तरह का भाग्यशाली मानते हैं? और कई मौक़ों पर आप ये कह चुके हैं कि ये कोई संयोग नहीं था, ये तो विधाता का लिखा हुआ था कि आप श्री कृष्ण का पात्र निभाएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। देखिए, इससे बड़ा परम सौभाग्य क्या होगा कि किसी को देख के आपको भगवान की याद आए, या भगवान का स्मरण करे तो किसी मनुष्य का चेहरा सामने आए मानस पटल पर। इससे बड़ा परम सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। मतलब अपने जीवन में ये एक काम जो भगवान ने मुझसे करवाया है, इसी से मेरा जीवन तो सार्थक है। पर अनुरोध, प्रार्थना, करबद्ध निवेदन भगवान से निरंतर ये करता हूँ अपनी माँ भगवती से कि कुछ और भी करवा लो। विधि लिखित की जो आपने बात की ना, मैं अवश्य कहूँगा आपसे कि ये कहने के पीछे मेरा तात्पर्य क्या है। लेकिन दर्शक इसको ये ना समझें कि मैं एक फेटलिस्टिक बात कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है, हर आत्मा, हम वेदांती हैं और अद्वैत वेदांत में हम ये मानते हैं कि हर आत्मा जो पृथ्वी तल पर आती है, कुछ न कुछ अनुभव करने के लिए आती है। ठीक है, तो वो क्या अनुभव है? तो जो अनुभव वो आत्मा करना चाहती है, क्योंकि मनुष्य जीवन में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन अनुभवों के लाखों हो सकते हैं, है ना। किसी को गरीबी का अनुभव करना है, किसी को अमीरी का अनुभव करना है, किसी को रैग्स टू रिचेस का अनुभव करना है, किसी को रिचेस टू रैग्स का अनुभव करना है ना। ऐसे कई सारे अनुभव हो सकते हैं। अपने चुने हुए अनुभव के अनुसार वो आत्मा अपना परिवार, माता पिता, गुरु, शत्रु, मित्र सब चुनती है। ये ड्रामा है, ये ड्रामा है और इसके सारे पात्र आपने चुने हुए हैं। और उस अनुभव के लिए जो अच्छा है, ऐसे समय में वो आत्मा जन्म लेती है, जिसको हम ज्योतिष के माध्यम से देखते हैं कि ये राशि है, ये ग्रहों का ये दशा है, वो उसके अनुसार होता है। ये सब पूर्व नियोजित है आत्मा के द्वारा। तो ये विधि लिखित से भी बेहतर शब्द में ये कहूंगा कि ये स्वयं लिखित है, एट द मोस्ट विधि लिखित है। और इसीलिए मेरी आत्मा ने जन्म जब लिया, वो वृषभ राशि में लिया, रोहिणी नक्षत्र में लिया, और यही राशि और नक्षत्र कृष्ण के हैं। यही राशि और नक्षत्र NTR साहब के थे। यही राशि और जन्म नक्षत्र शाहू मोड़क साहब के थे, जो मेरे पहले 60 और 70 के दशक में बहुत बड़ा नाम था। जहां NTR साउथ में, दक्षिण की फिल्मों में नोन एक्टर थे कृष्ण के लिए, और महाराष्ट्र में शाहू मोड़क साहब थे। उन्होंने कृष्ण का पात्र निभाया कई फिल्मों में, उन्होंने संत ज्ञानेश्वर जी का पात्र निभाया। तो ये संयोग नहीं होता, ये स्वयं लिखित या विधि लिखित आप कह सकते हैं। पर ये फेटलिस्टिक नहीं है कि ये मैं लिखा के आया हूं तो सब कुछ हो जाएगा ना। आपको अपना पुरुषार्थ भी निभाना पड़ेगा, तभी जाकर जो भाग्य में लिखा हुआ है वो भाग्य फलित होगा। आप अगर बोलेंगे, मराठी में एक कहावत है, असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी, मतलब मेरा हरी अगर होगा तो मैं खाट पे पड़ा रहूंगा, सब कुछ दे देगा। नहीं होगा। वो हरि कहता है गीता के माध्यम से, सबको कर्म करना पड़ता है, वैसे ही मैं भी कर रहा हूं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, मेरे लिए कोई आवश्यक नहीं है कर्म करना, फिर भी मैं अपना कर्म कर रहा हूं। उन्होंने उदाहरण स्थापित कर दिया है कि आपके भाग्य में जो लिखा है वो अगर फलित होना होगा तो आपको अपना पुरुषार्थ निभाना होगा।
उसे हम इसीलिए नसीब नहीं कहते, फेट नहीं कहते, उसको हम कहते हैं प्रारब्ध। वेदांत में वेदांत का शब्द है प्रारब्ध। लेकिन सर आपके साथ फिर अपेक्षाएं भी लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और इस करैक्टर के साथ मतलब इस पात्र के साथ इसको की गरिमा को भी आपको बरकरार रखना था। तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा सीमित हो गई है? नहीं, देखिए, जीवन की आप जो बात कर रही हैं उसके दो पक्ष हैं। एक व्यक्तिगत जीवन है, एक प्रोफेशनल लाइफ है, करियर है। व्यक्तिगत जीवन की अगर बात करूं तो हम तो ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं। पिताजी हमारे, हम तो कांगड़ा से आए मूल रूप से, वहाँ से काशी विश्वनाथ की सेवा की, वहाँ से शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में शरीक होने के लिए हम लोग महाराष्ट्र चले आए। तो वो हम वेदांती ब्राह्मण हैं। माता जी की ओर से हम सारस्वत ब्राह्मण हैं। तो बचपन से ही जो सीख मिली है या संस्कार मिला है वो ब्राह्मणिकल संस्कार घर में मिला है। तो मुझे कुछ ऐसा विशेष करना नहीं पड़ा जिससे जीवन सीमित होता हुआ दिखाई दे। ऐसा नहीं था कि मैं पहले शराब पीता था और इसके कारण छोड़नी पड़ी। ऐसा नहीं था कि मैं सिगरेट पीता था, मुझे छोड़ने। हमारे परिवार में ना किसी ने कभी शराब पी है ना सिगरेट पी है, और हम लोग वेजिटेरियन ही हैं। तो व्यक्तिगत जीवन में ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी रही बात संस्कारों की, तो घर में ब्राह्मणिकल वेदांती संस्कार बचपन से ही मिले हैं। माताजी, मेरे पिताजी जो हैं वो संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित थे। मेरे दादाजी धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों के ज्ञाता थे। उनको जहाँ पर भी शंकराचार्यों की बैठक होती थी विमर्श करने के लिए, दादाजी को बुलाया जाता था परामर्श के लिए, विमर्श के लिए, कि समाज शास्त्र, धर्म सूत्र, धर्मशास्त्रों पे चर्चा करते थे कि समाज किस ओर जा रहा है। तो ये हमारी परंपरा है। माता जी जो हैं वो गीता और ज्ञानेश्वरी की विदुषी थी, तो घर में महाभारत थी। तो बचपन से जो ये संस्कार है, जो परिवार मेरी आत्मा ने चुना, वो ये था। तो व्यक्तिगत जीवन में कोई अंतर नहीं आया है। केवल व्यक्तिगत जीवन में अगर ये कहूँ कि व्यक्तिगत जीवन में जो उतार चढ़ाव हुए हैं उनके कारण मैं वेदांत का सहारा लेते हुए बेहतर इंसान बनने का प्रयास कर रहा हूं। प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप कहें, कई लोग कहते हैं कि ये सीमा पड़ जाती है, आप सीमित हो जाते हैं, लोग ये नहीं कर, ठीक है ना भाई, अपने आप में एक जीवन सार्थक है। अगर एक दरवाज़ा बंद हो गया है तो कहीं खिड़की खुली होगी, तो वो खिड़की मैंने देखी। भगवान ने मुझ में अन्य प्रतिभाएं भी दी हुई थी, उनको मैंने देखा, उनको मैंने जाना, मैंने लिखना शुरू कर दिया, मैंने फिल्म निर्देशन शुरू कर दिया। क्योंकि मूलतः जब मैंने थिएटर की शिक्षा ली है तो मैं एक अभिनेता के रूप में शिक्षा नहीं ली है, एक निर्देशक के रूप में ली है। तो वो मैंने शुरू कर दिया। मैंने 2013-14 में पितृ ऋण नाम की जो मेरी पहली फिल्म बनाई, उसके माध्यम से फिल्म का लिखना और निर्देशन करना शुरू कर दिया। 1999 में डीडी के ऊपर मेरा धारावाहिक आया था गीता रहस्य नाम से, भगवत गीता पर। इरफान खान उसमें कंस थे, मैं कृष्ण था। तो निर्देशन और लेखन, ये मैंने देखा कि ये विंडोज़ मेरे लिए अवेलेबल हैं, उनको मैंने खोलने का प्रयास किया, अभी भी कर रहा हूं। लेकिन अपने स्वयं के ऊपर ये सीमा डाल लेना कि इससे मेरे प्रोफेशनल लाइफ में मैं सीमित हो गया हूं, नहीं, आपको अपना पुरुषार्थ निभाना है। सर, आपको लोगों का प्यार इतना ज़्यादा मिला है श्री कृष्ण के तौर पर कि आप महाभारत tक ही नहीं रुके, उस पात्र को आप अब तक भी जिंदा किए हुए हैं चक्रव्यूह के माध्यम से। 100 एपिसोड, 100 मंचन आपके पूरे हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपको 103 हो गए। जी, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी बधाई दूंगी कि आपके 103 एपिसोड मंचन इसके पूरे हो चुके हैं। तो कौन सी ऐसी आपको श्री कृष्ण के अंदर क्या जुड़ाव ऐसा लगता है कि आपको उसको अब तक जीवित किए हुए हैं? श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुष सायमा इसी के लिए कहते हैं क्योंकि वो संपूर्ण है कलयुग के लिए भी, वो प्रासंगिक हैं कलयुग के लिए भी। और कृष्ण की दी हुई हर सीख को और उसकी प्रासंगिकता को जीवन में लाने का प्रयास है चक्रव्यूह। 103 एपिसोड, 100 मंचन, 100 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 एपिसोड, 100 मंचन,
और इसीलिए उसके इतने मंचन हुए। हिंदी अमूमन ये देखा गया है कि हिंदी नाटक जो हैं वो 20, 25, 30, 40, 50 पे दम तोड़ देते हैं। लेकिन अब वातावरण कुछ ऐसा हो गया है और चक्रव्यूह को लोगों ने सराखों पे रख लिया है, क्योंकि उसकी प्रासंगिकता उनको भा रही है। इसमें कई ऐसे आज के जीवन के, वर्तमान कलयुगी जीवन के ऐसे पहलुओं को हमने छुआ है और कृष्ण के माध्यम से उन प्रश्नों का और उन समस्याओं का निदान ढूंढने का प्रयास किया है जो लोगों को अच्छा लग रहा है। और इसीलिए कृष्ण ही प्रासंगिक हैं और इसीलिए वो पूर्ण पुरुष हैं। कृष्ण असीमित व्यक्तित्व हैं। उनके व्यक्तित्व के इतने सारे आयाम हैं, जितने ढूंढो उतने कम हैं। तो मैं उसी प्रयास में हूं। अगर स्वयं कृष्ण ने और माँ भगवती ने आशीर्वाद देकर इस चेहरे को, इस शरीर को चुना है कि कृष्ण बने रहो, तो मैं कृष्ण को संपूर्ण रूप से जान तो लूं, क्योंकि वो जो ज्ञान है, वो जो अनुभव है, उसी की गठरी ये आत्मा आगे लेकर जाएगी। घर द्वार, पैसा, ये जमीन, ये सब यहीं रह जाएगा। सर, हम देखते हैं कि जैसे महाभारत है और रामायण है, ये दो सीरियल जो हैं वो इतिहास के ऐसे हैं जो अब तक ऐसा कोई दूसरा नहीं बन पाया। तो ख़ास तौर पे इनके संवाद की अगर मैं बात करूं तो महाभारत और रामायण के जो संवाद हैं उनका असर आज भी उतना ही, उनकी चमक हम कह सकते हैं कि आज भी उतनी ही है। तो क्यों फीकी नहीं पड़ी है और क्यों ऐसे दूसरे सीरियल नहीं बन पा रहे हैं? क्या आप वजह मानते हैं ऐसी? साइमा, सबसे पहले मैं आपको एक बधाई देना चाहता हूँ कि आपने रामायण महाभारत को इतिहास कहा। लोग कहते हैं माइथोलॉजी, मिथक। अब तो ये रामायण मिथक नहीं है और राम मिथक नहीं है, ये तो प्रूव हो गया ना सुप्रीम कोर्ट में। तो ये इतिहास का ही अंग है, ये भारत का इतिहास है और ये भारत की धरोहर है, भारत की परंपरा है। और ये महाकाव्य हैं। महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा हुआ, इन दोनों के द्वारा लिखे गए ये महाकाव्य हैं। और जो लेखक हैं वो इतनी असीम प्रतिभा के धनी थे कि उन्होंने एक चिरंतन काल के लिए, शाश्वत समय के लिए रहने वाले, प्रासंगिक रहने वाले ऐसे महाकाव्यों को लिखा है। तो इनको लिखने से पहले, इनको बनाने से पहले निर्देशक, निर्माता और लेखक को यह समझ लेना चाहिए कि हमको ऐसा लिखना है जो शाश्वत रहे, जो चिरंतन रहे। केवल इसको एक ड्रामा है, इसमें चलो एक वस्त्रहरण हुआ है तो चलो वस्त्रहरण से शुरू करते हैं, चिल्लम चिल्ली करते हैं, ये करते हैं, 6 पैक्स ऐप दिखाते हैं। इस ऊपरी दिखावे में जो निर्माता, निर्देशक अपने आप को सीमित कर लेगा वो फेल हो जाएगा। और इसीलिए रामानंद सागर जी ने जो डायलॉग्स लिखे, क्योंकि उनके मन में ये आस्था थी कि मैं जो कर रहा हूं ये प्राथमिक रूप से चिरंतन और शाश्वत महाकाव्य है, इसको मुझे टेलीविजन के पर्दे पर लाकर और शाश्वत बनाना है। एक तो प्रदर्शन का एक नया माध्यम है वो टेलीविजन, जैसे फिल्म आया वैसे टेलीविजन आया। तो प्रदर्शन का पहले क्या था? रामलीला थी। सबसे पहले तो किताबें पढ़ते थे, फिर रामलीला आई, फिर फिल्म का एक पर्दा आया। ये प्रस्तुतिकरण के अलग अलग पर्दे हैं। तो अगर मेरे पास टेलीविजन का एक नया पर्दा आया है तो सागर साहब ने और B.R. चोपड़ा साहब ने उसको ये जाना कि अब ये चिरंतन महाकाव्य को मुझे इस पर्दे के माध्यम से भी चिरंतन करना है। तब जाकर राही मासूम रजा साहब का चयन हुआ। और राही मासूम रजा साहब ने जो डायलॉग्स लिखे हैं, जो संवाद लिखे हैं, आज भी मैं उनको सुनकर क्या कहूँ, मैं सीखता हूँ। वो चिरंतन काल के संवाद हैं। कृष्ण क्या बोलेंगे, समय क्या बोलेगा, और उसी से प्रेरणा लेकर हमने आगे जाकर रवि चोपड़ा जी और मैंने मिलकर ये सोचा कि विष्णु पुराण बनाते हैं।
और विष्णु पुराण में भी जो लक्ष्मी विष्णु के जो संवाद हैं उनको हमने राही साहब के धरती पर ही उन्हीं का उस थॉट जो है, उस थॉट को आगे लेकर हमने उन संवादों को लिखने का प्रयास किया। राम गोविंद जी ने उनको लिखा था, तो इसीलिए आज भी वो चिरंतन है, आज भी उसके रील्स बन रहे। तो कृष्ण के संवाद, विष्णु के संवाद, जब आप इस चीज को समझेंगे कि हम जो कर रहे हैं एक बहुत बड़ा कार्य है, मात्र पैसा कमाने का साधन नहीं है, ये भाव मन में लेकर आप जब चलेंगे तब वो आपका कार्य जो है वो चिरंतन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। और साथ साथ हमने देखा कि इन दोनों ने, महाभारत ने और रामायण ने, समाज पे बहुत ज़्यादा अच्छा असर डाला था। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि नई पीढ़ी को ये अपनी धरोहर से, अपनी संस्कृति से, अपने इतिहास से जोड़ने के लिए इस तरह के सीरियल्स जो हैं वो आगे भी और बनने चाहिए? बिल्कुल बढ़ने चाहिए। अब अलग अलग और पर्दे आए हैं, अब तो OTT प्लेटफॉर्म आया है, अब टेलीफोन के माध्यम से लोग देख रहे हैं, रील्स बन रहे हैं। तो इन सब अलग अलग प्रस्तुतिकरण के माध्यमों का उपयोग करना चाहिए। अपने भारत की जो धरोहर है, भारत की जो सभ्यता संस्कृति है, भारत का जो साहित्य है, ऐसा साहित्य, इतनी लंबी धरोहर शायद ही किसी देश के पास है। सोशल मीडिया की आपने बात की, बहुत सारे माध्यम अब आ गए हैं, यूट्यूब आ गया है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, OTT है, OTT पे आप भी नज़र आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ऑडियो विजुअल को लेकर कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, प्रयोग करते करते कुछ अलग ही राह पर निकलते जा रहे हैं। क्या उस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब एक्सपेरिमेंट को, क्रिएटिविटी को आर्ट के नाम पर कुछ अलग ही दिखाया जा रहा है, जिस पे कहा जाता है कि थोड़ा सा सीमित किया जाए। तो आपकी क्या राय है उस पर? आप यदि क्राइम और सेक्स की बात कर रही हैं तो मैं कहता हूं कि प्रयोग ना करने के कारण ये इस दिशा में जा रहे हैं। अच्छा, उनके मन में ये विश्वास नहीं है कि हमारी संस्कृति सभ्यता के जो मोती हैं उनको लेकर हम कुछ करें, और स्वयं में विश्वास की कमी के कारण ये सेक्स और क्राइम ज्यादा दिखा रहे हैं। यदि स्वयं में विश्वास हो तो अपने इतिहास से, अपने साहित्य से कुछ चीजों को लाओ, अब जाके वो हो रहा है। मैं पूरी तरह से ये टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा संतुलित मुझे भी कहना होगा। संतुलित जो हो रहा है, उन्होंने भी ये प्रयास किया है, जब हम नए हैं तो स्थापित करने के लिए जो आसानी से बिक जाता है उसको करें। लेकिन ये सब भूल रहे हैं कि जब स्वर्गीय दादा साहब फाल्के जी ने फिल्म निर्माण का काम इस देश में शुरू किया तो सेक्स और क्राइम की राह नहीं पकड़ी थी, उन्होंने इतिहास, संस्कृति और पुराणों की राह पकड़ी थी। जब दूरदर्शन नया नया शुरू हुआ तो आप अपने हम लोग को अगर छोड़ दें तो जब दूरदर्शन में बड़े धारावाहिकों का निर्माण शुरू हुआ तो सेक्स और क्राइम से शुरू नहीं हुआ, रामायण महाभारत चाणक्य से शुरू हुआ, और साहित्य की जहां बात हुई वहां चंद्रकांता से शुरू हुआ, है ना। आज भी उस दूरदर्शन के जमाने के जितने 13 पन्ने वगैरह, ये जो सारे जो धारावाहिक हैं लोग याद करते हैं। तो चलेगा वही जो शाश्वत चला आ रहा है, और भारत की सभ्यता में हमेशा वही चलेगा सबसे सर्वाधिक, जो इतिहास, साहित्य, कला और कविता, इसके सहारे अगर आप चलेंगे तो फेल नहीं होंगे, शाश्वत रहेंगे। आपके पास वो ऐसा इतिहास और साहित्य है जो बाकी सारे देशों के पास नहीं है। हाँ, ये बात आपने, तो आप उसका आप प्रयोगशील बनना है ना, तो ऐसा बनिए ना चक्रव्यूह की तरह। हम प्रयोगशील ही तो हैं, लेकिन अपने इतिहास का एक पन्ना लेकर, महाभारत का एक पन्ना लेकर हमने प्रयोग किया है जो लोगों ने सर आंखों पर रखा है। इससे सीखिए।
साउथ इंडियन फिल्में, हमारी जो देश की अलग अलग भाषाओं की जो फिल्में हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं। साउथ का सिनेमा बहुत ज़्यादा यही हमारी पॉपुलर हो रहा है। यही हमारी विशेषता है और समृद्धि है फिल्म इंडस्ट्री की। तो हम जब फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो हम केवल हिंदी और फॉरेन फिल्म्स की बात ना करें, हॉलीवुड की बात करें तो केवल अंग्रेजी फिल्मों की बात ना करें। जर्मन में, इटालियन में, स्पेनिश में, फ्रेंच में कितनी सुंदर फिल्में बनती हैं। और जब इंडियन फिल्मों की बात करें, भारतीय फिल्मों की बात करें, तो केवल हिंदी की बात क्यों करें? बंगाली सिनेमा है, केरल का। मैंने खुद केरल में जाकर एक ज्ञान गंधर्वन नाम की एक जो फिल्म की है, वो एक लैंडमार्क फिल्म है। आज भी 30 साल के बाद भी हर मलयाली जो मुझे मिलता है वो गंधर्वन के नाम से पहले पहचानता है। और उसमें वाह, येसुदास साहब ने जो गाने मेरे लिए प्लेबैक दिया था, क्या गाने गाए हैं और क्या संगीत दिया है, प्योरली शास्त्रीय संगीत के आधार पर। सर, आपने भारतीय सिनेमा की बात की जिसमें अलग अलग भाषाओं की फिल्में बन रही हैं और उनके माध्यम से भारत की जो अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति है वो भी बाहर आ रही है और यहाँ ही नहीं विश्व में फैल रही है। उसको आप कितना बड़ा माध्यम मानते हैं? नहीं, फिल्मों के माध्यम से हम जो कर रहे हैं, जैसे 2 स्टेट्स जो फिल्म बनी थी चेतन भगत के नॉवल के ऊपर, हिंदी में बनी, लेकिन उसमें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का वो जो एक वो दिखाया, उसमें साउथ की सभ्यता भी आ गई, संस्कृति भी आ गई। तो सिनेमा, हम जो फिल्म इंडस्ट्री में है ना, इससे ज़्यादा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। फिल्म इज अ मैरिज ऑफ ऑल द आर्ट फॉर्म्स। इट स्टार्ट्स विद साहित्य, कविता, संगीत, स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, आर्कियोलॉजी, फैशन, ज्वेलरी, रंगभूषा, वेशभूषा, क्या नहीं है उसमें सब कुछ है। इट्स अ मैरिज ऑफ, वंडरफुल मैरिज ऑफ so many art forms, and we are lucky to be in this kind of a genre, this kind of a zone. आज मैं जब अपनी अगली फिल्म जो हिंदी की मैं लिख के अभी मैंने कंप्लीट किया है वो स्क्रीन प्ले, उसको एक इमेजिनरी कहानी है, ठीक है, मेरी अपनी कहानी है, लेकिन मेरा रुझान चूंकि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास में रहा है, मुझे उसको उस कहानी को एक ऐसे कालखंड में स्थापित करके दिखाना था जो आज तक भारतीय फिल्म में कहीं नहीं दिखाया। तो मुझे उसके लिए स्क्रीन प्ले लिखने से पहले उस कालखंड का रिसर्च करना पड़ा। तो मैंने आर्किटेक्चर भी सीखा, आर्कियोलॉजी भी सीखा, उसमें वेशभूषा क्या थी, समाजशास्त्र, उसमें समाज में तत्कालीन मान्यताएं क्या थी, स्त्रियों का क्या स्थान था, कौन से उत्सव मनाए जाते थे, उस कालखंड का पूरा अभ्यास मुझे करना पड़ा। देखिए, उससे मैं अपना कितना समृद्ध हो गया। ऐसा कौन सा एक क्षेत्र मुझे बता दीजिए जहां काम के माध्यम से आप निरंतर सीख रहे हो। इट्स अ ब्यूटीफुल स्पेस टू बी इन। सर, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि अब आगे के आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, आगे आप क्या करना चाहते हैं? अब मुझे ना फिल्म निर्देशन में बहुत आनंद आ रहा है। मुझे आनंद आ रहा है चक्रव्यूह करने का, मुझे आनंद आ रहा है प्रासंगिक रहने का, मुझे आनंद आ रहा है अपनी कलाकृतियों के माध्यम से समाज को कुछ नया देने का और समाज को फिर से भारतीय साहित्य संस्कृति की ओर लाने का। कि अलग अलग पर्दे अवश्य बदल सकते हैं, पर्दे छोटे से छोटे अवश्य हो सकते हैं, लेकिन उनके माध्यम से आप अपनी जड़ों से दूर मत जाइए, क्योंकि ये जो जड़ है ना, यही अपनी खूबी है, यही विशेषता है भारत की सभ्यता की। यदि किसी पेड़ को ऊंचा जाना होगा, बहुत ऊंचा जाना होगा, तो उसकी जड़ें उतनी ही नीचे जाती हैं। तो मुझे आनंद आ रहा है आज के समाज को, वर्तमान युवाओं को ये बताने के लिए कि मेरे कलाकृतियों की ओर से कि देखिए, अपनी जड़ को मत छोड़िए, जड़ को मजबूत कीजिए, तभी आप ऊपर जा सकते हैं।
सर, आपको देखकर, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप एकदम इंटेलेक्चुअल, आपका व्यक्तित्व है और इतने विनम्र आप देखने में लगते हैं। Intellectual। खास तौर पे आपकी जो ये स्माइल है, इंटेलेक्चुअल मुस्कुराहट क्या है इसमें? ये तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें इंटेलेक्चुअल क्या है? सर, लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि क्या आपको गुस्सा भी आता है, क्योंकि आप हमेशा मुस्कुरान में ही नजर आए हैं लोगों को। हाँ, मुझे गुस्सा आता था बहुत पहले, बहुत पहले। वो कृष्ण ने मुझे ये दिखा दिया महाभारत के समय से कि मुस्कुरा के वही चीज़ आप हासिल कर सकते हो, और जितने ठंडे दिमाग से आप सोचोगे उतना आपका काम आसान हो जाएगा। तो गुस्सा आता है, लेकिन जो गीता में कृष्ण ने कहा है ना कि गुस्सा, क्रोध भी अगर हो तो वह सात्विक हो। क्रोध भी ऐसी चीज़ों के लिए आना चाहिए कि जो मूलतः वो गलत है। छोटी छोटी बातों के लिए क्या क्रोध करना, वेस्ट ऑफ टाइम। जी नीतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके हमको बहुत सारी बातें सीखने को मिली, हम कह सकते हैं। साइमा, जब भी मैंने ये दूरदर्शन के और विविध भारती के इंटरव्यूज किए हैं ना, हमेशा अच्छा लगता है। सही है, तो मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी इस बात के लिए। बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। नमस्कार।